दोस्तों, उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ। ये वही विभाग है जो अक्सर चुनौतियों का सामना करता रहा है, सवालों से घिरा रहा है। क्या खराब स्वास्थ्य सेवाओं के दबाव में डॉक्टर धन सिंह रावत से ये विभाग छीन लिया गया, उनकी विदाई हो गई, या फिर कोई और वजह है? सवाल तो कई हैं कि नए मंत्री सुबोध उनियाल क्या करेंगे, क्या कमाल ऐसा करेंगे कि ये बुनियादी जरूरत जो चरमराई हुई दिखती है मैदान से लेकर पहाड़ तक, वो एक बार फिर से पटरी पर आ जाए। क्या हालात बदल पाएंगे और एक कम समय में, क्योंकि आगे चुनाव है। आज मैं आपको बताऊंगा इस बड़े बदलाव की पूरी कहानी जो सीधे जुड़ी है राज्य की स्वास्थ्य सुविधा से। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, हाल में धामी कैबिनेट ने विस्तार लिया। विस्तार क्या हुआ, ऐसा लगा कि चलिए मंत्री तो मिल गए 5 और वो जो कॉलम होता है वो पूरा हो गया। लगातार ये सवाल जवाब कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, क्यों नहीं हो रहा, वो कर दिया। इसके साथ ही विस्तार तो किया, लेकिन मंत्रालय में फेरबदल भी कर दिया। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ और बंटवारा ही सवालों में आ गया, सवालों के घेरे में। चौंकाने वाली बात यह निकल कर आई दोस्तों, अब तक के एक लंबे कार्यकाल तक स्वास्थ्य महकमे को संभालने वाले, कमान संभालने वाले मंत्री जी की छुट्टी कर दी गई और विभाग किसी और को दे दिया। दोस्तों, मैं इस बड़े फेरबदल को लेकर बात करूं उससे पहले कुछ खबरें आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं, थोड़ा समझिएगा। वैसे हालत इतनी भर नहीं है, इससे ज्यादा खराब है, लेकिन ये खबरें उदाहरण के लिए पेश करता हूं। हरवटपुर से खबर आई, निजी संस्थान के अस्पताल में रविवार की खबर है, एक महिला की मौत हो गई थी। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन परिजनों को महिला की मौत की जानकारी नहीं दी जाती। परिजन महिला के शव को लेकर भटकते हैं अस्पताल दर अस्पताल। बाद में चौथे अस्पताल में महिला को मृत घोषित किया जाता है। यह अस्पतालों की हालत, डॉक्टरों की हालत है। बीते अगस्त महीने की बात करूं, जो पिछले साल अगस्त में मामला सामने आया था, हरिद्वार के भादराबाद क्षेत्र में एक बड़े अस्पताल में 2 गर्भवती महिलाओं की मौत एक साथ हो गई और वहां बवाल खूब हुआ, हड़कंप मचा। जो वहां लोग मौजूद थे उनका कहना है कि गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हुई थीं, लेकिन देखो मिला क्या, डिलीवरी के दौरान दोनों गर्भवती महिलाओं की जान चली गई। दोनों के बच्चे सुरक्षित थे। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल था। कई सारे सवाल दागे जा रहे थे, प्रदेश भर में सवाल हो रहा था और स्वास्थ्य मंत्री से भी। पुलिस ने 2 मुकदमे दर्ज किए थे दोस्तों, तब अस्पताल को सील कर दिया था। अभी हाल की एक तस्वीर आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल पर, और इधर उधर पिथौरागढ़ से आ रही है। सीमांत जिला है प्रदेश का। सड़क सुविधा नहीं होने की वजह से धारचूला के कनार गांव में प्रसव पीड़ा से करहाती तड़पती एक गर्भवती महिला को डोली से 16 किलोमीटर दूर बरम पहुंचाया गया। मौसम खराब है, उबड़ खाबड़ रास्ते, दूरी तय करने में युवाओं को 5 घंटे का वक्त लगा। ग्रामीण युवाओं को जिन्होंने अपने कंधे पर महिला को वहां तक पहुंचाया। दोस्तों, ऐसी अनगिनत तस्वीरें हमारे सामने हर रोज आती हैं। अब ये स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं, तो फिर स्वास्थ्य मंत्री भी कटघरे में खड़े होते हैं। स्वास्थ्य महकमा तो ही है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी वापस ली गई और यह कहा गया कि भाई ये अनियमितताएं, ये गड़बड़ी, ये तमाम तरह की चरमराती व्यवस्था, यही वजह बनी और मंत्रालय दे दिया गया सुबोध उनियाल को। नया स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। और स्वास्थ्य मंत्री बना तो दिया गया, लेकिन पहले ही दबाव में दिखते हैं सुबोध उनियाल साहब। अब इसे कैसे संभालेंगे वो वक्त बताएगा। दोस्तों, जो एक सूची जारी हुई, मंत्रालय जब बांटे गए, उसमें उसके अनुसार देखूं तो मुख्यमंत्री ने अपने पास कई सारे महत्वपूर्ण विभाग रखे। सामान्य प्रशासन, गृह, कार्मिक, सतर्कता, नियुक्तियां और प्रशिक्षण के अलावा सूचना और जनसंपर्क भी अपने पास रखा। ये प्रमुख विभाग हैं और इन विभागों को शासन संचालन की रीढ़ माना जाता है। इसके माध्यम से प्रशासनिक फैसलों और कानून व्यवस्था पर सीधा नियंत्रण सुनिश्चित किया जाता है। सुबोध उनियाल को भी स्वास्थ्य विभाग दिया जरूर गया, लेकिन सुबोध उनियाल के पास पहले से कई विभाग हैं, आगे बताऊंगा आपको। लेकिन धामी सरकार के कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती है। वो अपने बेबाक अंदाज के लिए भी जाने जाते हैं, कई बार कुछ बोल देते हैं उड़ंग उड़ंग। सुबोध उनियाल के पास अभी वन विभाग है दोस्तों, और इसके साथ ही सुबोध उनियाल के पास निर्वाचन, विधायी और संसदीय कार्य का जिम्मा भी है। सुबोध उनियाल ने उत्तर प्रदेश से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी और वो मंत्री बने उत्तराखंड में। राजनीतिक सफर को अगर आप देखेंगे
तो आधिकारिक शुरुआत उनकी कांग्रेस से हुई थी। साल 2002 में सुबोध उनियाल ने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर नरेंद्रगढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ा था और यहीं से वो सियासत करते आए हैं, चुनाव लड़ते आए हैं और जीत हासिल की थी। सुबोध उनियाल ने 2016 में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए और इसके बाद 17 में उन्होंने नरेंद्रनगर से फिर से चुनाव लड़ा और फिर से जीत मिली। इसके बाद त्रिवेंद्र सरकार में पहली बार मंत्री बनने का सौभाग्य मिला। तब सुबोध उनियाल के पास कृषि, वृक्षारोपण, बागवानी और रेशम का विकास विभाग था दोस्तों। और अब ये कृषि, वृक्षारोपण, बागवानी से इतर एक बेहद ही चुनौतीपूर्ण विभाग स्वास्थ्य महकमा उनको थमा दिया गया। इस पर कैसे काम करेंगे, इस पर तो आगे सवाल जवाब होता रहेगा। लेकिन 2022 में सुबोध उनियाल नरेंद्रनगर से फिर चुनाव लड़े थे दोस्तों, वो ये जान लीजिए, फिर जीते थे। सरकार में, धामी सरकार में मंत्री बने। धामी सरकार में मंत्री बने तो उन्हें वन विभाग की जिम्मेदारी दी गई। धामी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो सुबोध उनियाल को ही स्वास्थ्य विभाग थमा दिया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत से यह विभाग छीना गया। धन सिंह रावत दगड़ियों लंबे वक्त तक स्वास्थ्य मंत्री रहने का रिकॉर्ड बना चुके हैं, ये समझ लीजिए। 9 साल कम नहीं होते, 9 साल तक ना विभाग बदला, ना मंत्री किसी बनाया, दूसरे को बनाया गया। 9 साल में जब आपके पास 1 साल से भी कम का वक्त है तब आपने स्वास्थ्य मंत्री बदल दिया। 9 साल बाद स्वास्थ्य महकमा छीन लिया गया। अब उनके पास क्या है? विद्यालय शिक्षा, उच्च तकनीकी शिक्षा, संस्कृत शिक्षा के साथ ही सहकारिता विभाग, ये भी बड़े महत्वपूर्ण विभाग हैं। ये भी कहा गया कि ओवरलोड हो रहा है धन सिंह रावत पर, इसलिए शायद काम नहीं कर पा रहे। आप देखते हैं शिक्षा में कितना बेहतर काम होता है, क्योंकि इससे पहले त्रिवेंद्र सरकार में 2017 से डॉक्टर धन सिंह रावत के पास शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य भी विभाग था। तब से लेकर अब तक वो दोनों विभागों को देख रहे थे, क्योंकि सवाल कई बार उठे, मंत्री पर भी उठे, मंत्रालय पर भी उठे, लेकिन कभी बदला नहीं गया और अभी बदल दिया गया। अब सुबोध उनियाल क्या करेंगे, क्या गुल खिलाएंगे, क्या तीर मार देंगे, इतने में पता नहीं। लेकिन हालत मैंने आपको बता दी, 2-3 खबरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति हर रोज हमारे सामने आती है। आज देखा कि दून अस्पताल में निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, दून मेडिकल कॉलेज में। तो कितने हालात बदलेंगे ये देखने वाली बात है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा फेरबदल, 9 साल तक स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले धन सिंह रावत का जाना, शिक्षा और सहकारिता तक सीमित रहना, जबकि सुबोध उनियाल के कंधों पर अतिरिक्त भार डालना, स्वास्थ्य महकमे की जिम्मेदारी थोपना, कितना असरदार होगा, कितना कारगर साबित होगा, ये वक्त बताएगा। और जनता को बेहतर सेवाएं मिलती हैं या फिर नहीं, या जनता ऐसी ही रोती रहेगी तो फिर मंत्रालय बदल लीजिए, मंत्री बदल दीजिए, कुछ भी बदल दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आपको क्या लगता है किस वजह से धन सिंह रावत को हटा दिया गया, सुबोध उनियाल को जिम्मेदारी दी गई? और सुबोध उनियाल क्या इस जिम्मेदारी पर खड़े उतर पाएंगे? क्योंकि अब तक वन विभाग, वृक्षारोपण, रेशम विभाग संभालते आए हैं। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विभाग, बड़ा बुनियादी विभाग, सीधे जनता आपसे जुड़ा हुआ विभाग है। वन विभाग की जिम्मेदारी संभालते हुए जंगली जानवरों से हलकान हुई जनता के सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे सुबोध उनियाल साहब। तो अब स्वास्थ्य महकमे में काम करके क्या करेंगे खास? आप बताइएगा जरूर दोस्तों, कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।